तो देयरफॉर डिग्री ऑफ जो क्वेश्चन आएगी तो वो ये P है और ये Q है। तो डिग्री ऑफ क्वेश्चन आपका आएगा P माइनस Q। डिग्री ऑफ क्वेश्चन क्या आएगा? P माइनस Q। हमेशा डिग्री ऑफ P हमेशा Q से ज्यादा होगा बेटा। ऐसा नहीं कि डिवाइजर की डिग्री ज्यादा और Q उसकी कम है। तो जो डिग्री ऑफ क्वेश्चन आएगा वो P माइनस Q होगा। जैसे एग्जांपल ये 4 है, ये 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी भाई क्वेश्चन की? 2 हो जाएगी। तो पहला रूल तो ये कहता है भाई कि डिग्री ऑफ डिविडेंड, डिग्री ऑफ डिवाइजर, एक सेकेंड ब्लर हो रहा है ना, सही हो गया। तो डिग्री ऑफ डिविडेंड, डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिग्री ऑफ क्वेश्चन। फिर हम बात करें डिग्री ऑफ रिमाइंडर। डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिवाइड करे हमें डिपेंड करेगी डिवाइजर पे। तो डिवाइजर की डिग्री कितनी है? Q। तो इसकी डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी इक्वल टू लेस देन Q। Q से कम होगी। जैसे इस केस में मेरी डिग्री कितनी है? 2। तो बेटा रिमाइंडर की डिग्री 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 नहीं होगी कभी। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, मतलब इससे कम होगी। इससे कम 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। 0 मतलब कांस्टेंट आएगा। तो ये 3 चीजें आप याद रखो जरूर, ठीक है। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन 2। अब जैसे मैं एक प्रॉब्लम बता देता हूँ, पहले डिवाइड करने वाला हूँ। देखो डिवाइड द पॉलिनोमियल, डिवाइड द पॉलिनोमियल, डिवाइड द पॉलिनोमियल x इक्वल टू 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 बाई पॉलिनोमियल gx इक्वल टू 2x माइनस 1। ऑल्सो फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर भी निकालना है। We have to find quotient and remainder. एपेक्स है आपके पास 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1। चलो मैं इसको यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। डिग्री ऑफ एपेक्स कितना है? 3। हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है बेटा? 3। नाउ gx से आपका डिवाइड कर रहे हो आप 2x माइनस 1। तो डिग्री ऑफ gx कितना है? 1। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ डिवाइड क्वेश्चन, क्वेश्चन को मैं qx से डिनोट करूंगा। तो बेटा क्वेश्चन की डिग्री कितनी आएगी? 2 आएगी। और डिग्री ऑफ रिमाइंडर किससे डिवाइड कर रहे हो भाई? 2x माइनस 1। तो 1 से कम तो सिर्फ एक ही होता है, वो क्या होगा? 0। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अभी भी चेक करके बता देंगे कि ये ऐसा क्यों होगा। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अब मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ। अरे गई यार, देखो डिवाइड कर,
14x³ डिवाइड बाय 2x माइनस 1। बोलो 2x को किससे मल्टीप्लाई करें, तुम बताना मुझे बेटा, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14x³ आ जाए। x² को x से डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, समझ में आया कि नहीं आया ये भाई। 14x³ और अपॉन x⁻1 तो कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा, पावर सब्ट्रैक्ट होती है 3 - 1 2 बचा। चलो तो 7x³ से करा तो 14x³ -1 को 7x² से करा तो -7x। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इनके साइन चेंज होते हैं, माइनस ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये आपस में क्या हो गया, -5 + 7, -5 + 7 +2 तो बचा +7 - 5 2 तो 2x²। ये आ गया। अब देखो भाई 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आ जाए, x से करेंगे बस। तो बोलो ना वहां पर, उसमें क्या बात है, वहां बोलो कि क्लास है मेरी, और वहां उनसे बोलो कि क्लास है मेरी। अरे सीधी सी बात है ना, उनको बोलो कि मेरी क्लास है 4 बजे। तुमसे बोला तो जाएगा नहीं, मुझे पता। अरे यार तो उनकी क्लास क्लास है, मेरी क्लास क्लास नहीं है, मतलब सीधी सीधी सी बात बताऊं मैं। बोलो उसमें क्या बात है कि आपकी क्लास है तो मेरी भी क्लास है, आपका टाइम जो है वो मेरा टाइम है, उसमें क्या बात है। 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आ जाए, x से। 2x इंटू एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 2x², -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x, फिर प्लस माइनस, देखो ये प्लस का आ रहा है तो माइनस, ये माइनस का आ रहा है तो प्लस, कैंसिल। 9x + x कितना हो गया, बोलो अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाए, +5 तो 10x -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 माइनस प्लस, फिर कैंसिल हो गया ये, +5 - 1 कितना आ गया 4, ये हमारा हो गया। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन, कितना आया भाई क्वेश्चन, 7x² + x + 5, डिग्री कितनी आ रही है बेटा इसकी 2, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, डिग्री कितनी आ रही है 0, कांस्टेंट की कोई डिग्री नहीं होती तो 0। बोलो यही लिखा था कि नहीं लिखा था, लिख लिख बेटा लिख लिख, डिवीजन एल्गोरिथम बताया आपको। हो गया। तो इस तरह से डिविडेंड और डिग्री मतलब इस तरह से निकालता है आपको। तो यहाँ पे मैंने डिग्री का केस बताया कि डिग्री कैसे निकालता हूँ, क्लियर है। स्कूल गया था आज, तू गई थी, क्या करा, क्या क्या करी बकवास। तो बढ़िया नहीं, तो अच्छी बात है ना, उसमें क्या बात।
लिख लिया? चलो नेक्स्ट एक और करते हैं, फिर मैं आगे का कंसेप्ट बताऊंगा। डिवाइड द पॉलिनोमियल, divide the polynomial fx equal to, divide the polynomial fx equal to 9x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 by the polynomial gx equal to, divide the polynomial fx equal to 9x की पावर 4 minus 4x square plus 4 by the polynomial gx equal to 3x square plus x minus 1। अब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इसमें क्वेश्चन की डिग्री कितनी आएगी? सर 2। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, हाँ बोल। 2 आएगी। सची, डिविडेंड की डिग्री कितनी है? डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड करना है, उसकी डिग्री कितनी है? 4। जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर की डिग्री कितनी है? 2। तो डिविडेंड की डिग्री माइनस डिवाइजर की डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन की डिग्री। तो क्वेश्चन की डिग्री कितनी हो गई? 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अच्छा, रिमाइंडर की डिग्री क्या आएगी? किससे डिवाइड कर रहे हो आप? कितने डिग्री वाले से डिवाइड कर रहे हो? 2 डिग्री वाले से डिवाइड कर रहे हो, तो या तो रिमाइंडर की डिग्री 1 आएगी या 0 आएगी, दोनों में से कुछ भी आ सकती है। 2 नहीं आएगी, 1 या 0 आएगी। क्लियर है? हमेशा जिससे डिवाइड करोगे उससे कम आएगी रिमाइंडर की डिग्री। आया समझ में? अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। देखो देखो, यहाँ डिवाइड करने से पहले एक चीज समझो, यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं आ रहा बीच में, तो आप लिखोगे बेटा ऐसे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक्स भी नहीं आ रहा, इस तरह से लिखोगे आप। यदि आपका कोई चीज नहीं आ रहा तो उसको 0 इंटू लिखोगे, 0 इंटू एक्स क्यूब। एक्स नहीं आ रहा तो 0 इंटू एक्स ऐसे लिखोगे। ठीक है, इसलिए ये वाला प्रॉब्लम करवा रहा हूँ तुम्हें। और डिवाइड करना है मुझे 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से। सची, किससे डिवाइड करेंगे? थ्री एक्स स्क्वायर बाई 9/3 एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये 3x स्क्वायर से डिवाइड करो भाई, मल्टीप्लाई करो 9x की पावर 4, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा? 3x क्यूब। फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करो, -3x। सब्ट्रैक्ट एड। क्लियर? ये कैंसिल, 0 -3 एक्स क्यूब -4 प्लस 3 -4 प्लस 3 -1। तो -1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट -x स्क्वायर लिख दो, प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 4। क्या ये स्टेप समझ में आ गई? देखो अब 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगी? -3x क्यूब वाली। डिवाइड करो इसको, इससे डिवाइड करो, कितना आ रहा? -x का हो, तो -3x क्यूब। एक्स को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वायर, -1 को -x से करेंगे तो प्लस x, प्लस प्लस माइनस, कितना आ गया रिमाइंडर? बस अब इससे ज्यादा मुझे आएगा ही नहीं अब। तो इसका रिमाइंडर आ गया -x प्लस। क्लियर? लिख लीजिए। लिख लीजिए।
अब लिख लेना। तो बेटा डिवाइड क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन को हम QX से डिनोट करते हैं, तो क्वेश्चन हो गया 3x² माइनस एक्स, रिमाइंडर हो गया आपका RX, ये हो गया -x+। तो दीज आर द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। एक और करवाऊंगा। हो गए? ओके। टेस्ट का सिलेबस देख लिया तुमने थर्सडे वाला? तेरे को तो पढ़ाएंगे इस वीक में, अगले वीक से लेंगे तेरा टेस्ट। ठीक है, इस वीक और पढ़ाएंगे। नहीं, तेरा एक काम करते हैं ना, मैंने उसमें हाइट एंड डिस्टेंस डाली ना, हाइट एंड डिस्टेंस का ले लेते हैं तेरा टेस्ट। और पोलिनोमल भी मैंने को पढ़ा दिया, पोलिनोमल भी डाला, नहीं डाला? तो तेरा पोलिनोमल और हाइट एंड डिस्टेंस का लेंगे थर्सडे को। और तुम्हारा डाला है स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी और हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक, कौन सा नहीं पढ़ा? मैंने बहुत बड़ी गलती की है ना, मेरी गलती है बेटा। डिवाइड द पोलिनोमल, divide the polynomial fx equal to 3x² minus x cube minus 3x plus 5 by the polynomial gx equal to x minus 1 minus x², and verify the division algorithm, and verify the division algorithm. And verify the division algorithm. बेटा पहले तो मुझे ये बता दो, fx की डिग्री कितनी है? 3। gx की डिग्री कितनी है? 2। तो बेटा क्वेश्चन की डिग्री कितनी आएगी? 1। और रिमाइंडर की डिग्री तो 0 क्यों आएगी बेटा? 1 या 0। इससे रिमाइंडर की डिग्री इससे निकलती है ना, इसकी डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर की डिग्री या तो 1 आ सकती है या 0 आ सकती है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सबको अपनी जगह पे जमाना है। हाईएस्ट डिग्री वाला पहले आएगा, फिर ये +3x², फिर -3x+5, ये जमाना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ऐसे ही जमाना है, -x² + x -1। आया समझ में? अब -x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -x³ आ जाए? एक्स पे, बिल्कुल एक्स पे करेंगे, बिल्कुल सही है।
तो माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स क्यूब, प्लस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, और माइनस वन को एक्स से करा तो माइनस एक्स। कोई दिक्कत है किसी को? और गोविंद बोलो बेटा। नहीं सर। नो सर। चलो अब ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। ठीक है बेटा, ये कैंसिल हो गया। प्लस थ्री माइनस वन, कुछ भी नहीं है तो माइनस वन, थ्री माइनस वन तो ये टू एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री प्लस वन प्लस फाइव। ठीक, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया सर -2। माइनस, इधर आ गया, ये दिख रहा होता है इसमें, क्या दिक्कत आ गई? माइनस टू से माइनस टू एक्स प्लस टू, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कितना रिमाइंडर बचा भाई? ठीक बच्चा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अभी वेरीफाई करना है बेटा अपन को इसको। लिख लिया? अब देखो देखो, तो हमारा क्वेश्चन आ गया क्यू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू, और रिमाइंडर आ गया हमारा थ्री आर एक्स। अब मुझे इसको वेरीफाई करना है, तो पहले ये लिख लो, आप क्वेश्चन लिख लो, रिमाइंडर लिख लो। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे उसमें? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड है हमारा माइनस एक्स क्यूब, डिवाइजर आया है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है आपका एक्स माइनस टू, और रिमाइंडर है थ्री। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स क्यूब, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस टू से करा तो टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू से किया तो माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस थ्री, तो माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए ये वेरीफाई हो गया। ये वेरीफाई करने का तरीका है, इस तरह से आप चीजों को वेरीफाई करेंगे। आया समझ में? अब देखो मैं यहाँ पर अब अगला कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये तो आपका हो गया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आपका, ये चीज समझिए।
भाई आपने बोला एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये बोला आपने। इस आर एक्स को इधर ले लो, और जी एक्स से डिवाइड कर दो और ऐसे लिख लो। एक ही बात है, माइनस आर एक्स लिख सकता हूँ, अरे इसको माइनस आर एक्स लिख सकता हूँ, यहाँ प्लस और माइनस, तो माइनस आर एक्स हो गया। ये आर एक्स को इधर लेते से चल गया, तो एफ एक्स माइनस आर एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। अब ये माइनस आर एक्स है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस और ब्रैकेट में माइनस आर एक्स, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आएगा वही, और जी एक्स को नीचे लेगा। तो बेटा दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही बात, एक ही बात। अब हमारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, व्हाट मस्ट बी एडेड, ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट मस्ट बी एडेड। तो व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड करोगे, माइनस ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी एडेड, ताकि वो पूरा पूरा चला जाए। वो बोलेगा व्हाट मस्ट बी एडेड सो दैट इट विल डिविजन बाय दिस, तो व्हाट मस्ट बी एडेड, तो आपका आंसर आएगा माइनस आर एक्स मस्ट बी एडेड। और आपसे पूछा जाए व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो आपका आएगा आर एक्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ये दो तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। यदि या तो पूछा जाएगा व्हाट मस्ट बी एडेड, तो आप क्या लिखोगे बेटा, माइनस आर एक्स मस्ट बी एडेड, एंड व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो आपसे लिखोगे आर एक्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, लिख लो, फिर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब जैसे लास्ट ईयर आपका प्रॉब्लम आया था वो करवा देते हैं। लास्ट ईयर आया था इस तरह की प्रॉब्लम, कितने मार्क्स में आई थी वो देख लेते हैं। चार मार्क्स में आई होगी मेरे को, 4 मार्क्स के थे। तो लिखो फर्स्ट लास्ट ईयर की प्रॉब्लम, व्हाट मिनिमम मस्ट बी एडेड what minimum must be added to 2x cube minus 3x square plus 6x plus 7 so that resulting polynomial will be divisible by
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस will be divisible by x square minus 4x plus x. इस तरह की प्रॉब्लम कुछ ही होगी, व्हाट मस्ट बी एडेड। तो उसके लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा जैसे पहले लिखा है। एफ एक्स है हमारा डिवाइड किया हमने जी एक्स से, लेट क्वेश्चन क्यू एक्स एंड रिमाइंडर बी आर एक्स। तो ये आ गया एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स बाय डिवीजन एल्गोरिथम। ऐसे लिख दोगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, इस आर एक्स को इधर लेके जाओगे तो मैं कैसे लिखूंगा, एफ एक्स प्लस माइनस आर एक्स, क्योंकि मुझे ऐड करना है, इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो एफ एक्स प्लस पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, माइनस आर एक्स अपॉन जी एक्स विल बी इक्वल टू क्यू एक्स। तो व्हाट मस्ट बी एडेड आप बोलोगे, तो देयरफॉर माइनस आर एक्स मस्ट बी एडेड। तो माइनस आर एक्स मस्ट बी एडेड। तो माइनस आर एक्स मस्ट बी एडेड। अब डिवाइड कर दो, 2x क्यूब बोलते चलो बेटा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x, यहाँ कितना हो गया 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस प्लस ये आ गया आपका 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 से। तो ये हो गया आपका 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 40 माइनस प्लस माइनस, बोलो 20 माइनस 10, 10x माइनस 33। लिखो यहाँ पर, पहले कॉपी कर लो। Now Rx equal to 10x minus 33. So therefore minus Rx. So minus 10x plus 33 must be. So that polynomial is divisible by x square minus 4। आया समझ, ताकि ये पॉलिनोमियल स्टेट डिविजिबल हो जाए। तो ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर आई थी। तो जितने भी एडेड वाली प्रॉब्लम है बिल्कुल सब ऐसे ही करनी पड़ेगी।
लिया, कोई डाउट इसमें? बोल बेटा, मुदीत बोल, चेतन बोलो बेटा। अब एक प्रॉब्लम आती है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। एक प्रॉब्लम आएगी, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। इसको लिख लो पहले, फिर मैं लिखवाता हूँ। लिख लिया? डाउट है कोई बेटा इसमें? What must be subtracted from 8x to the power 4 plus 14x cube minus 2x square plus 7x minus 8, so that resulting polynomial is divisible by 4x square plus 3x minus 2. Resulting polynomial is divisible by 4x square plus x minus 2. अब डिवाइड अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो आर एक्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो वो पूरा लिखना पड़ेगा वापस से, फिर उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये आया कैसे। भाई एफ एक्स है आपका 8x की पावर 4 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, डिवाइड किया जी एक्स से तो 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, लेट क्वोशिएंट इक्वल टू क्यू एक्स and remainder equal to Rx. अब Fx according to division algorithm gx multiplied by qx plus Rx, so gx multiplied by qx equal to fx minus Rx, so qx equal to fx minus Rx upon g. So what must be subtracted? Rx must be subtracted. So therefore Rx must be subtracted. तो पहले तो ये लिखने का काम है जो लिख लो, Rx must be subtracted. अब मैं डिवाइड कर दूंगा,
इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। बेटा 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए 2x स्क्वायर 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये बचा 8x क्यूब प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 हो गया प्लस 7x माइनस 8। अब किससे मल्टीप्लाई करें भाई 4x स्क्वायर को 8x क्यूब आ जाए 2x ये आ गया। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया -6 प्लस 2 प्लस अब किससे करेंगे -1 से कहीं गलत लिखा है हाँ कहाँ गलत लिखा बेटा कहाँ गलत लिखा तो बोल रही ना नहीं लिखा मैं वही तो पूछ रहा हूँ तो -4x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस कितना आ गया रिमाइंडर कितना आ गया बिल्कुल सही आ रहा है रिमाइंडर आ गया 14x माइनस 10। तो हमारा Rx इक्वल टू 14x माइनस 10। So therefore 14x minus 10 must be subtracted. So that given polynomial is exactly divisible by 4x square plus 3x minus जो कि गिवन पॉलिनोमियल है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस। कोई दिक्कत चलिए ये तो एक टाइप की प्रॉब्लम हो गई भाई व्हाट मस्ट बी एडेड एंड व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अब एक प्रॉब्लम होती है लास्ट टाइप की प्रॉब्लम फिर एक एक्स्ट्रा बाद में करवाएंगे लेकिन लास्ट टाइप की जो प्रॉब्लम आती है वो इम्पोर्टेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट जो करवा रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। लिखो obtain other zeros of the polynomial obtain other zeros of the polynomial obtain other zeros of the polynomial px equal to px equal to 2x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब
माइनस 11x² प्लस 5x प्लस 5 if two of its zeros are √5 and minus √5. Two of its zeros are √5 and minus √5. यदि दो जीरो आपके √5 और माइनस √5 है तो हमें बाकी के दो जीरोज निकालने हैं भाई, बाकी के जो भी जीरोज हैं। अब इसको कैसे करते हैं बेटा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन लिखोगे आप √5 and minus √5 are the zeros of PS. √5 and minus √5 are the zeros of PS. So therefore, x minus √5 and x plus √5 are the factors of x. बेटा √5 यदि 0 है तो इसका फैक्टर क्या होगा, और माइनस √5 0 है तो x प्लस आर द फैक्टर्स ऑफ x पी एक्स तो या वो बोलेंगे और x माइनस √5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस √5 is the factor of p is the factor of p. X minus √5 multiplied by x plus √5 is the factor of p. मल्टीप्लाई करो x माइनस √5 को x प्लस √5 से, x² माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ p. यहां तक समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है यहाँ पर भाई? √5 and minus √5 are the zeros of x of px. तो x minus √5 और x plus √5 are the factors of px. दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो x minus √5 multiplied by x plus √5 is the factor of px. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, x² minus 5 is the factor of px. अब ये फैक्टर आ गया तो हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे। इतना लिख लिया सबने, मुझे ये लिख लिया, तुम दोनों लिख लिया बेटा गोविंद और इसमें? हाँ सर। अरे गोविंद सो गया क्या? हेलो। ग्रेट। 1 2 3 4 सर। 1 2 3 4 क्या सर बता रहा हूँ सर, जगहों में आपको मुझसे पता नहीं क्यों शक होता रहता है, मैं बार बार सो जाता हूँ जैसे क्लास में। -x³ माइनस 11x² प्लस 5x प्लस 5, ये मैंने x² माइनस 5 से डिवाइड कर दिया। करो भाई मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करूं? 2x² माइनस 10x², x² को x² के नीचे लिखना है ना, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल, ये एजिटी जाएगा, -11 प्लस 10 ये अगला लिखो यहाँ पे। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -x³ आ जाए, -x, इसको -x से मल्टीप्लाई करो, अब बचा -x² प्लस 5। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये आ जाए माइनस, क्लियर? लिखो यार,
देखो हमारा पी एक्स हो गया, इसका मतलब पी एक्स हो गया 2x² माइनस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5। हुआ कि नहीं हुआ? ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों का मल्टीपल के इक्वल होगा ना, रिमाइंडर तो 0 आ रहा है तुम्हारा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 इंटू -1 कितना हुआ? -2। -2 के ऐसे फैक्टर करो कि -1 आ जाए। 2 के फैक्टर करो आपको, 2 के तो एक ही फैक्टर होता है 1 और 2, -1 चाहिए तो फैक्टर क्या होंगे? -2 और +1। बेटा क्या बताया था उस दिन? 2 और 1 फैक्टर आए, लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है ना, एक नेगेटिव होगा और एक, और बीच में क्या आ रहा है? तो बड़ा वाला नेगेटिव आएगा और छोटा वाला पॉजिटिव आएगा। तो इसके फैक्टर हो गए 2x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। इसके तो फैक्टर मुझे पता है, मैंने करे तो थे अभी। इसको तो बिना देखे समझे जो पहले लिखे था वही लिख दूंगी। ये वाली लाइन समझ में आ गई? अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई? और इसमें से 1। कोई दिक्कत? तो ये फैक्टर क्या हो गया? x-1 और 2x प्लस 1। कितना लिखो? x-1 एंड 2x प्लस 1। अब बेटा देखो देखो, इसको 0 करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और इसको 0 करोगे तो -1/2। तो therefore 1 and -1/2 are the other zeros of px। यही तो निकालना था, नहीं आया समझ में? ठीक है, बाकी तो निकाल लीजिए थे। तो -1 and -1/2, 1 and -1/2 are the other zeros of px। 1 और -1/2 उसके बाद की जीरो। तो ये लास्ट ईयर आया था भाई ये। चलिए अभी कुछ होमवर्क लिख लीजिए, फिर मैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करवाता हूँ। बहुत दिक्कत है जिंदगी में, लगे दिक्कत है। बहुत एक्सरसाइज 2.3 लिखो भाई। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 8 और 9, ये 4 क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए अब एक दो प्रॉब्लम हम हाइट एंड डिस्टेंस की करते हैं।
चलिए भाई आगे लिखो हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है हाइट एंड डिस्टेंस के किसी को? सबको आगे चलेगा भैया? क्यों यार ये गलत बात है। देखो यार तुमने ऐसे मेरे से बस मेरे को इससे गुस्सा आता है। तुम्हारी हर बात मैं मानता हूँ तो तुम्हें भी मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ये कोई बात नहीं है कि तुम होमवर्क नहीं कर रहे। किसके लिए करवाया ये चैप्टर? नहीं किसके लिए करवाया था ये चैप्टर ये तो बता दे बेटा मुझे। मेरे लिए करवा रहा हूँ तो किसने बोला था चैप्टर करवाने के लिए? चीजों को सीरियसली लेते नहीं है यार, कभी भी समझ में नहीं आता ऐसे कैसे भूल गए। हाँ सर आपने। हेलो सर। अच्छा मैं जब भी तो वो क्या एक्चुअली फोन आने के बाद कट जाता है ना, दोबारा करना पड़ेगा। चलिए लिखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन of a cloud from a point 60 meters above a lake. 60 meters above a lake is 30 degrees. And the angle of depression of the reflection of cloud